अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैं जुए शीर करके लड़ाई करके अपने फ्रीज़र से समोसे निकाल के लाई हूँ। और फ्रीज़र जनाब आपको पता है मेरा ओवरलोड हुआ हुआ है, सिर्फ़ इस वजह से कि छोटा है और सामान हम ज़ाहिर है ज़्यादा ले लेते हैं, रहते भी दूर है और खाने पीने वाला घराना है माशाल्लाह, चस्कोरा जिसको घराना कहते हैं ना। बदल बदल के चीज़ें चाहिए, डिफरेंट चाहिए, तो इसलिए सामान रखना पड़ता है ताकि जिस वक्त ज़रूरत हो या जिस वक्त कोई फरमाइश आए मैं उसी वक्त पूरी कर सकूं। मुझे ये ज़ाती तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब कोई मुझे मेरे हस्बैंड या बेटी कुछ कहे बना कर दें या मैंने खुद बनाना हो तो मैं इधर उधर देखती फिरूं कि कोई मुझे कुछ सामान ला कर दे या कुछ भी मतलब कहीं से अरेंज करे तो मैं ये चीज़ बना कर दूँ। तो यही होता है कि जो हम लोग चीज़ खाते हैं तो अक्सर वो चीज़ मैं पहले ही ख़रीद कर फ्रीज़ कर लेती हूँ। लेकिन जनाब मेरे हस्बैंड साहब को तो कह रहे थे कि ये तुमने बहुत जुल्म किया हुआ है, फ्रिज की कैपेसिटी से ज़्यादा भी सामान रखना फ्रिज पर जुल्म है। तो खैर जनाब अब क्या हो सकता है। अब नया फ्रीज़र तो मैं लेने से रही, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बड़ा फ्रीज़र था वो मैं पाकिस्तान ले गई और वहाँ वैसे का वैसे बंद ही पड़ा हुआ है। खैर ये जनाब मेरे हस्बैंड साहब की छुट्टी का दूसरा दिन था और शाम की चाय उनके लिए बना रही हूँ। और शाम की चाय पे उन्होंने फरमाइश की कि तुम जो हो आज मुझे बनाकर दो फ्रेंच टोस्ट विदाउट एग, इसमें सिर्फ स्टीवियाना और दूध है। दूध ज़रा ज़्यादा डालती हूँ ताकि अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, और एब्जॉर्ब होगा तो वो जो है सॉफ्ट बनेगा। और साथ ये जनाब मैं पापड़ लाई थी पाकिस्तान से, अल्लाह माफ़ करे मुझे भी लेने का बाज़ चीज़ें ऐसा शौक़ है और खाने वाला हमारे घर में बस ऐसे ही हैं। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि कोई खाए ना खाए मैं बना लूँगी, जब सामने चीज़ रखूँगी तो कुछ ना कुछ तो खाई जाएगी ना। खैर जितने मैंने बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए। असल में मसला सबसे ज़्यादा मेरी बेटी का है, वो तो कुछ खाने का नाम ही नहीं लेती, मतलब बहुत ही चूज़ी है खाने के मामले में और बहुत कम खाती है और जो खाती है अपने हिसाब से ही खाती है। खैर उसको 2 पापड़ इसमें से दिए थे, एक उसने लाकर बड़ी रिक्वेस्ट के साथ बड़े मासूमाना चेहरे से कहती है कि अम्मा मुझसे नहीं खाया जा रहा, बस मैंने एक ही खाया है। और बाकी जो थे 2-3 मैंने खा लिए, 2-3 हस्बैंड साहब को दे दिए। शुक्र है अभी भी बस थोड़े से रह गए, अल्लाह करे वो भी ख़त्म हो। साथ ये जनाब चिल्ली गार्लिक सॉस, 2 समोसे और ये उनकी चाय का सामान जा रहा है। और पापड़ क्योंकि फीके हैं इसलिए किसी को पसंद नहीं आते, तो उसका ये तरीका सोचा है कि गरम गरम के ऊपर चाट मसाला छिड़क दूंगी दोनों साइडों पे खूब सारा, जिससे ये खाए जाएंगे मुझसे भी और बाकी सबसे भी। मैं खुद नहीं खा सकती यार इतने फीके पापड़। तो खैर जनाब अब ये पापड़ स्पाइसी हो गए। अपने आप को आज अपनी बेटी का रूम विज़िट करवाती हूँ। और मेरी बेटी जो है माशाल्लाह आर्टिस्ट है, उसको पेंटिंग बनाने का बहुत बहुत शौक़ है और भी ऑनलाइन काम करती है माशाल्लाह, फ्रीलांसर है, लेकिन पेंटिंग बनाने का बहुत शौक़ है। और बाबा को पता नहीं है उसने दीवारों पर जनाब ये पेंटिंग की है। बताएं मुझे आपको कैसी लग रही है। अगर मैं कहूँगी मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो आप लोग कहेंगे कि इसकी बेटी है तो कह रही है, लेकिन वाकई किसी और के बच्चे भी काम करे और अच्छा आंखों को लगे तो उसकी तारीफ़ करने में मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ख़राबी है। खैर जनाब ये दरख्त पेंट किया था उसने नया, ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। और साथ उसने साइड पे क्लॉक लगा दिया और आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत दीवारें लग रही हैं और दरख्त भी बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और पूरा कमरा जो है वो इसको रद्दो बदल करने का इतना शौक़ है कि आप लोग सोच नहीं सकते। इसने हैंगर भी अलमारी में कपड़ों के कलर के हिसाब से लगाए हुए हैं, मतलब अलमारी इतनी अच्छी सेट होती है, इतनी अच्छी सेट होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। रूम डेकोरेट करने का इसको बहुत शौक़ है और अदल बदल करने का। फर्नीचर अकेली यार सिंगल पसली है लेकिन चेंज करती रहती है, कभी इधर से उधर कभी इधर से उधर। बहरहाल अल्लाह इसको हिम्मत ताकत दे। इधर आई हूँ तो हस्बैंड साहब क्योंकि घर थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ या कैसे टाइम पास करूँ। और जनाब टाइम पास करने का ये था कि मैंने ड्रेसिंग टेबल की साइड पे अपनी जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें मैं लेती हूँ, शैम्पू वगैरह या लोशन हो गए या बॉडी वॉश हो गए, टूथपेस्ट ब्रशेज़ हो गए, वो साइड वाले खाने में पड़ी थी बांट के, इसलिए हमें अक्सर पता नहीं चलता था क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्या चीज़ नहीं पड़ी हुई। ये ऑयल रिप्लेसमेंट में भी आपके चल के ये दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने लिया हुआ था और मुझे पता ही नहीं था, भूल गई थी कि मैंने ऑयल रिप्लेसमेंट लिया हुआ है। और जनाब ये भी ज़ाहिर है इस चक्कर में निकल आया बाहर।
तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी कबर्ड का एक खाना खाली करता हूँ और उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो मैं डेकोरेट मतलब ये आराम से सामने रख देता हूँ। हाँ जी, वो बाकी वो वहाँ तक शैम्पू है जी, ये भी शैम्पू यहाँ से लेके वहाँ तक, ओए ये लिस्टीन है, हाँ जी, ये मेरे हैं लोशन, ये क्रीम है, ये सारी टूथपेस्ट है, जी, ये साबुन है, ये वो है डिओड्रेंट है, ये भी साबुन है, सही, और ये बाकी स्प्रे और ऑयल रिप्लेसमेंट ये पड़ा है इधर। सही है। बल्कि ये भी इधर कर दो ताकि साबुन साथ साथ हो जाए सारे। और जनाब उन्होंने मुझे दिखा भी दिया और समझा भी दिया, इसका मतलब है कोई चीज़ अब इधर से उधर नहीं हो सकती, होगी तो जो करेगा उसी की शामत आएगी। क्योंकि जब मर्द कोई काम करते हैं और वो चीज़ इधर से उधर हो जाए तो आपको पता है क्या उसका हशर नशर निकलता है। अच्छी खासी ये चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। अब मैंने इनको कह दिया कि अब कुछ भी हम नहीं ख़रीदेंगे जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। जब इंशाल्लाह ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या आखिरी हम यूज़ करने लगेंगे फिर लेंगे। हर वीकेंड पे जाने का यही मतलब, नुकसान भी कह लें या फ़ायदा भी कह लें कि आप जो है वो आराम से जो चीज़ ऑफ़र में सस्ती लगी हुई होती है वो आप ख़रीद लेते हैं। और बेटी हमारे साथ गई नहीं तो उसका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो बना रही थी, तो उसने लाहौरी चने पीछे से बना के रखे थे और लाहौरी चनों का टेस्ट यार बहुत ही आला था। उसने पता नहीं कहाँ से रेसिपी लिया, मेरी रेसिपी से नहीं बनाए थे। लेकिन आपको मैंने कई दफ़ा बताया कि मेरे हस्बैंड साहब तो सालन का कलर देखकर ही खुश होते हैं और नाराज़ होते हैं। अब इसको सेट करना मेरा काम था। टेस्ट वाइज मैंने कुछ भी नहीं इसमें किया, सिर्फ मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला है क्योंकि ऑयल से तो मेरी बच्ची चिढ़ती है, उसको तो ऑयल के नाम से ही भागती है। तो मैंने खैर थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च जो होती है, उसको थोड़ा सा कलर आ गया ऑयल का तो फिर मैंने चने डाल दिए और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है टेस्ट मेकर, वही जो मैजिक मसाला होता है वो थोड़ा सा बस डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और साथ इसमें अंडे बॉईल करके डालूंगी। क्योंकि जब मैंने कहा कि शाम के खाने में क्या, तो उन्होंने कहा फिर अंडे उबाल कर डाल दो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।